हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लास 9th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सामने हमें दिया है द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज 5 टाइम्स द एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट एंड द वॉल्यूम ऑफ कोन। यूज पाई इक्वल टू 22/7। तो देखिए सामने हमें कहा है कि एक स्फेयर के सरफेस एरिया जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है वो 5 टाइम्स है एक कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया के जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है। तो हमें यहाँ पर हाइट भी निकालनी है और वॉल्यूम भी निकालना है कोन का, जिसमें कि पाई की वैल्यू को हमें 22/7 रखना है। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पहले लिख लेते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ कोन यहाँ पर 5 टाइम्स है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर के। तो देखिए सरफेस एरिया ऑफ कोन जो है वो होता है पाई आर एल। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि ये है पाई आर एल के इक्वल और इंटू में 5, क्योंकि वो 5 टाइम्स अगर हम करते हैं सरफेस एरिया ऑफ कोन का तो वो इक्वल आता है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर के। और जो स्फेयर का सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पाई से पाई तो पहले काट लेते हैं इसको, ठीक है। बाकी बचा आर। यहाँ पर तो कोन की आर जो है अगर हम यहाँ देखें तो कोन की आर है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई एल मतलब होता है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट हमें मालूम ही नहीं है, ठीक है, तो इसको हम अभी एल ही लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 4। अब यहाँ पर आर, ये आर स्फेयर की है, स्फेयर की आर जो है देखें तो 5 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5। अब देखिए यहाँ पर हो गया 4 5 जा 20 एल, और यहाँ पर हो जाता है 4 5 जा 20 और 25 जा 100। यहाँ पर एल हम निकाल सकते हैं इजली, तो 100/20। तो अगर हम इसको कट करें तो हमारे पास आ जाता है 5, क्योंकि 0 से 0 कट हो गई, और 2 5 जा 10। तो एल हमारे पास आई है 5 के इक्वल, यानी कि हम कह सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर हम h निकालेंगे। h मतलब हाइट ऑफ कोन निकालेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा है देखिए कि हमें यहाँ हाइट निकालनी है और वॉल्यूम भी निकालना है। तो अगर मैं यहाँ पर एक रफली कोन बना देता हूँ तो आपको मालूम है कि ये चीज़ इसकी हाइट होती है और ये रेडियस होती है, ये रेडियस और ये हाइट, और ये होता है l यानी कि स्लैंट हाइट। तो अगर हम मुझे h निकालनी हो तो अगर आप देखें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें कि हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो h निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे कि h स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कि यहाँ पर l जो है वो हाइपोटेनस है, ठीक है, और r यहाँ पर हमारा बेस है और ये हाइट है। तो अगर मुझे h निकालनी है यानी कि हाइट निकालनी है तो हाइपोटेनस के स्क्वायर में से मैं बेस का स्क्वायर लेस करूँगा, ठीक है। तो इसलिए मैं फॉर्मूला ये बनाऊंगा h स्क्वायर इक्वल होगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के। यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं वैल्यूज़ को। तो एच स्क्वायर इक्वल टू एल देखिए अभी हमने निकाली है 5 है, तो मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, और आर मुझे पहले से ही पता है ये 4 है, क्योंकि कोन की रेडियस हमें 4 गिवन थी, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 और उसका स्क्वायर यहाँ पर एच स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया 25 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। तो एच स्क्वायर इक्वल टू 25 में से 16 गए तो बचा 9, तो यहाँ 9 लिख लेते हैं। तो एच निकालने के लिए ये स्क्वायर जो रूट में शिफ्ट हो जाएगा तो ये बनेगा √9। तो एच इस तरह से आ जाता है 3। तो 3 सेंटीमीटर जो है वो कोन की हाइट आ गई है यहाँ पर। अब हाइट तो हमारी निकल गई है, अब हमें यहाँ निकालना है वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ कोन ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और इसको याद करने के लिए हम सिंपली याद कर सकते हैं कि जो भी सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसका 1/3 वॉल्यूम जो है कोन का होता है, क्योंकि सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो अगर हम उसका 1/3 कर दे तो कोन का आ जाता है। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर लेंगे 1/3 मल्टीप्लाई 22/7, जैसे कि हमें बताया था कि पाई की वैल्यू को 22/7 लेना है, और आर स्क्वायर। अब आर हमारे पास यहाँ है 4 जो कि क्वेश्चन में गिवन थी, 4 मल्टीप्लाई 4। एच हमने अभी निकाली है जो कि है 3। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ 3 से 3 ये कट हो जाता है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर। यहाँ पर हम 4 4 से 16 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 352, और नीचे है 7। अब हम इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, तो डिवाइड करके आंसर आएगा अप्रोक्स में करीब 50.2। इस तरह से अप्रोक्स में हम लिख लेंगे सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कोन 50.29 आ गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम क्लास 9th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।